welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying mathematics class 8 exercise 7.2. What is question number 1? Question number 1 is find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो क्यूब रूट कैसे करते थे? अंडर रूट लगा के और ऊपर पावर में हम 3 लिखते थे क्यूब रूट के पास में, वो मैं आपको अभी बता दूंगी. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको निकालना है क्यूब रूट. सॉल्यूशन फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज 64. पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे क्यूब रूट. बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है, बट आपके कोर्स में क्यूब रूट निकाला गया है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 64 का हम क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 है, कितना बचा? 1. 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड देन लास्ट वन स्टेप इज 2 1 जा 2. ओके स्टूडेंट, अब हम हमारे नंबर ऑफ टाइम्स देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, कितने नंबर्स आए हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे आए हैं 2 नंबर हमारा 6 बार आया है. अब उसका हम ट्रिपलेट बना लेते हैं. क्यूब रूट के लिए भी हमें पहले ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा. तो ट्रिपलेट का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप और फिर ये 3 का ग्रुप. ठीक है, अब क्यूब रूट फाइंड आउट करने के बाद हम ग्रुप्स देखते हैं कि हमारे ग्रुप्स कितने बने हैं. तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया, 3 3 का पूरा एक ग्रुप बना था. अब ये 3 3 का सेकेंड ग्रुप बन गया. ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्रुप बने हैं. अब वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक पूरा 2 2 2 का है, तो ये आप मत लिखिएगा, ये बस हमने समझाने के लिए लिखा है. तो 2 ग्रुप बने थे. पहला ग्रुप हमारा 2 2 2 का बना था, तो सिर्फ एक बार लिख देंगे. और सेकंड ग्रुप हमारा किसका बना था? 2 का ही, तो उसको भी एक बार लिख देंगे. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 ग्रुप बने थे, तो यहाँ पे 2 नंबर भी आ गए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए. अब 2 2 जा 4. ठीक है, अब हमारे को क्यूब रूट किसका फाइंड आउट करना था? 64 का. तो अंडर रूट, क्यूब रूट का सिंबॉलिज्म क्या रहता है, कैसे डिनोट करते हैं? अंडर रूट में जो भी नंबर है वो नंबर, और यहाँ पे 3 मतलब क्यूब. तो अंडर रूट लगा दिया. यहाँ पे छोटा सा हम 3 लिखेंगे. 3 को आप बहुत ही छोटा सा लिखिएगा. ठीक है, 3 और फिर किसका कर रहे हैं हम? 64 का कर रहे हैं. तो क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू कितना निकला? 4. दिस इज द आंसर. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 5 1 2. 5 1 2 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 5 1 2 का. तो 2 2 जा 4, कितना था? 5 था. 5 में से 4 गए, कितना बचा? 1. 1 को यहाँ लिख लीजिएगा. तो 1 1 क्या हो गया? 11. देन 2 5 जा 10. 11 में से 10 गए, कितना बचा? 1. 1 को यहाँ लिख लीजिएगा. 2 6 जा 12. देन अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 5 में से 4 गए, कितना बचा? 1. उस 1 को यहाँ लिख लीजिएगा छोटा सा. 1 6 16. तो 2 8 जा 16. देन अगेन 2 6 जा 12. 2 6 जा 12 हो गया. 8, तो 2 4 जा 8. फिर 2 3 जा 6. देन 2 2 जा 4. अब 2 1 जा 2. 3 में से 2 गए, तो कितना बचेगा? 1. 1 को यहाँ लिख लीजिएगा. 1 2 12 हो गया. 2 6 जा 12. देन 2 8 जा 16. 2 4 जा 8. अब 4 के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ. ये क्या बचा था हमारा? 4 बचा था. यहाँ देखिएगा आप ऊपर. 2 4 जा 8. देन 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2. अब हम देखेंगे कि हमारा नंबर कितने टाइम्स आए हैं. 2 2 ही आया है इसमें, तो कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमारा 2 आया है. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रफ कर दे रही हूँ। तो हमारे पास ग्रुपिंग करना है, ट्रिपलेट का ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया, सेकंड ग्रुप ये बन गया 3 का, एंड थर्ड ग्रुप ये बन गया। टोटल हमारे कितने ग्रुप बने हैं 3-3 के? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, 3 ग्रुप बने हैं। मतलब कि हमारा 3 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 मेंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो पहला मेंबर्स में क्या क्या आ रहा है? 2 2 2, तो एक बार लिख देना पहले मेंबर्स का। फिर सेकंड में भी 2 2, तो एक बार वो लिख देना। फिर थर्ड वाले के लिए एक बार और। फिर इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब हमको निकालना किसका क्यूब रूट था? 5 1 2 का। तो क्यूब रूट का सिंबल लगाया, यहाँ पे क्यूब लिखते हैं। इतना सिंबॉलिज्म होता है क्यूब रूट का। अंदर जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है? 5 1 2, तो इसका क्यूब रूट कितना आया? 8। तो इक्वल टू लगा के इसमें 8 लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। व्हाट इज थर्ड पार्ट? 10648। 10648, ठीक है। 10648 को कैसे करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 के टेबल से। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब अगेन हमारा ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गए, कितना बचेगा? 1। उस 1 को आप यहाँ लिख लीजिएगा। 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 2 ज़ा 4, ओके। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, ओके। अब ये 2 के टेबल से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम करेंगे इसको 11 से। तो 11 1 ज़ा 11, बचे कितने? 11 1 ज़ा 11, 12 13, 2 बचे। तो इस 2 को यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। 23, 11 2 ज़ा 22, 22 हो गया। 23 में से 22 गए तो कितना बचेगा? 1। देन 11 1 ज़ा 11, अगेन 11 से करेंगे हम। ये छोटे छोटे नंबर से आप मिटाते जाइएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। 11 1 ज़ा 11, 12 में से 11 गए तो कितना बचा लेफ्ट? 1। इस 1 को आप यहाँ लगा लीजिएगा। 1 1 क्या हो गया? 11। अगेन 11 1 ज़ा 11, अब 11 1 ज़ा 11, ये हो गया आपका सॉल्व। अब हम देखेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर्स आए हैं। 2 आया है 3 टाइम्स, 11 भी आया है 3 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। यही था हमारा यहाँ का फॉर्मेशन। अब हम ट्रिपलेट का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप। कितने ग्रुप्स बने हमारे? 2 ग्रुप्स बने। तो हमारा मल्टीप्लाई भी किसी 2 नंबर का होगा। तो एक ग्रुप का कौन से का ग्रुप बना? 2 का, मल्टीप्लाई बाय अनदर ग्रुप कौन से नंबर्स का बना? कौन सी डिजिट का? 11 का। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 11 ज़ा 22 या 11 2 ज़ा 22। अब हम किसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे थे? तो अंडर रूट में, और यहाँ पे छोटा सा क्यूब मतलब 3 बनाएंगे। 10648 ये हमारा गिवन नंबर था, ये क्वेश्चन। इक्वल टू इसका क्यूब रूट कितना आया? 22। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। What is fourth part? Fourth part is 27000. ओके, पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नंबर का। 2 7 एंड देन 000।
ओके, ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए, कितना बचा 1। इस 1 को आप यहाँ लगा लीजिएगा, 1 0 क्या हो गया 10, देन 2 5 जा, ये 10 बन गया था हमारा, कितने 0 बचे थे 2, 2 0 हमारे नीचे लग चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमारा वापस 2 से होगा क्या, यस। 2 6 जा 12, कितने बचे 13 में से 12 गए तो 1, इस 1 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा छोटा सा, 1 5 15, देन 2 7 जा 14, अगेन 15 में से 14 गए, माइनस हुआ तो कितना बचेगा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10, तो ये 10 तो इतना बना था, 0 का 1 0 का 1 0। ओके, अगेन हमारा ये 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा अगेन 6, लेकिन यहाँ पे 7 था तो 7 में से 6 गए तो कितना बचा 1, 1 5 कितना हो गया है 15, देन 2 7 जा 14, अगेन 15 माइनस 14 इज 1, 1 को आप यहाँ लिख लीजिएगा, 2 5 जा 10। ओके, अभी हमारा किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो 1 आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, देन 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट, अगेन हमारा 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, कितने बचेंगे 10 11, 2 बचे, 2 को यहाँ लिख लीजिएगा, देन 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 कितने बचेंगे 1, 1 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, देन 3 5 जा 15। ओके, अगेन हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना बचेगा 1, 3 5 जा 15। ओके, देन अगेन हमारा 3 से जाएगा, 3 4 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा हमारा 12 हो गया, लेकिन 5 हमारा बच रहा है तो वो हमारा 3 से नहीं होगा, 4 से होगा क्या, 4 3 जा 12 बच रहा है, 5 से हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 से करेंगे हम, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 कितना बचेगा 2, 2 को यहाँ लगा लीजिएगा, 2 5 क्या होगा 25, 5 5 जा 25। अब ये बचे कुछ 25 का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्या बचा था हमारा ऊपर देखिएगा, इसके बाद 25, देन अगेन 5 5 जा 25, एंड देन 5 1 जा 5। ओके, अब हमारी ग्रुपिंग करेंगे, 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख लिया, कौन सा नंबर है 3 3 3 3 है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अब मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर है 5 5 5 5 भी है 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके स्टूडेंट, अब मैं ये वाला पोर्शन रफ मिटा रही हूँ। ये मैंने सिर्फ का मिटा दिया है, आपको अगर चाहिए हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा। अब हम ट्रिपल ग्रुप बनाएंगे, 3 मेंबर्स के हम ग्रुप बनाएंगे, तो ये 3 मेंबर्स का ग्रुप, फिर ये 3 मेंबर्स का ग्रुप, फिर ये 3 मेंबर्स का ग्रुप। कुल कितने ग्रुप बने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे 3 मेंबर्स से या 3 नंबर से हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो पहला ग्रुप में कौन से मेंबर्स आ रहे हैं 2 नंबर वाले, मल्टीप्लाई बाय दूसरे ग्रुप में 3, मल्टीप्लाई बाय तीसरे ग्रुप में 5 नंबर्स वाले। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं 15, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30। अब हम क्यूब रूट किस नंबर का निकाल रहे थे, तो अंडर रूट में और यहाँ पे क्यूब, और ये अंदर आएगा क्यूब रूट के गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, आपको क्वेश्चन क्या था 27000, उसका क्यूब रूट हमारा कितना निकला 30, इक्वल टू में 30 लिख देना। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द 5th
625। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है आपकी, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब यहाँ पे देखो ये 2 के टेबल से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। 5 3 जा 15, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 6 - 5 कितना बचेगा 1, 1 यहाँ लग गया, दैट मीन्स 1 2 12 हो गया। अगेन 5 2 जा 10, 12 - 10 कितना बचेगा 2 2 5, ये क्या हो गया 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन ये 5 की टेबल से होगा, 5 6 जा 30, 31 - 30 कितना बचेगा 1, 1 यहाँ पे लगा दो, 1 2 क्या हो गया 12, दैट इज 5 2 जा 10, 12 - 10 कितना बचेगा 2, तो 2 यहाँ पे लिखा गया, 2 और 5 क्या बन गया 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन 5 की टेबल से होगा ये, 5 1 जा 5, 6 - 5 क्या होगा 1 होगा, 1 यहाँ लग गया, 1 2 क्या हो जाएगा 12, तो 5 3 या 15, 12 से ज्यादा हो गया, 5 2 जा 10, बट यहाँ पे क्या था हमारा 12, 12 - 10 दैट इज 2, तो 2 यहाँ पे लग गया हमारा, तो 2 5 क्या हो गया 25, 5 5 जा 25। अगेन हमारा ये 5 की टेबल से होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 12 - 10 कितना बचेगा 2, 2 यहाँ पे लिख लिया, तो पहले 2 बाद में 5 क्या होगा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये अगेन 5 से होगा, 5 5 जा 25 एंड लास्ट स्टेप इज 5 1 जा 5। अब हाउ मेनी टाइम्स 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्यूब में क्या करते हैं, ट्रिपल का ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप में 3 मेंबर होते हैं, मतलब ट्रिपल का ग्रुप बनेगा, तो एक ग्रुप ये बन गया और सेकेंड ग्रुप ये बन गया। अब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, कितने नंबर ऑफ ग्रुप हुआ है, ग्रुप बने हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, 1 + 1 2 ग्रुप बने हैं, ठीक है। अब पहले वाले ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, सॉरी 2 ग्रुप बने हैं, मतलब कि यहाँ पे हमको 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब वो 2 नंबर हमारे कौन कौन से हैं, पहले ग्रुप में कौन से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किस नंबर से 5 से, अगेन दूसरे ग्रुप में भी 5 से हो रहा है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 5 5 जा 25, हमको क्यूब रूट निकालना है गिवन नंबर का। व्हाट इज द गिवन नंबर, गिवन नंबर इज 1 5 6 2 5, ये देखिएगा ये दिया था आपको 1 5 6 2 5, इसका हमको क्यूब रूट निकालना, तो हम यहाँ पे 3 लिखा है, लिखेंगे इक्वल टू में क्यूब रूट कितना निकला 25, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या है आपका, 1 3 8 2 4, सेवंथ पार्ट है आपको 1 1 0 5 9 2, 8th है आपका 4 6 6 5 6, 9th है 1 7 5 6 1 6, 10th is 9 1 1 2 5। अब सिमिलरली आपको इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद ये हो रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स का करना है, फिर उसका ट्रिपल फॉर्मेशन करना है। ट्रिपल फॉर्मेशन के बाद कितने ग्रुप बने हैं उसका उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना, वो क्या आ जाएगा, सारे नंबर्स का आपको क्यूब रूट आ जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, फॉल्स। क्यों हुआ है फॉल्स, क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी भी क्यूब का ऑड नंबर ऑड ही होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, so this statement is false. Second, a perfect cube does not end with 2 zeros. जो perfect cube होता है वो 2 zero से end नहीं होता है क्या, नहीं, कोई से भी नंबर से end हो सकता है, तो कोई से भी नंबर से end हो सकता है, बट कंडीशन में does not लिखा हुआ है, तो ये वाला true है। Third, if square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. क्या कोई भी स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड हो रहा है 5 से, तो क्या उसका क्यूब भी एंड होगा 25 से, फॉल्स। फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। क्या ऐसा कोई सा भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि एंड हो, खत्म हो 8 से, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। जो क्यूब रहेगा 3 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का, क्या वो 3 डिजिट नंबर
का भी क्यूब होगा? नो, इट इज फॉल्स। नाउ कम ऑन सिक्स्थ पार्ट। व्हाट इज सिक्स्थ पार्ट? द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। जो क्यूब होगा 2 डिजिट नंबर्स का, क्या उसमें 7 या 8, 7 या 7 से ज्यादा डिजिट्स आएंगी? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ कम ऑन द लास्ट स्टेटमेंट और लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में भी है सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का आप क्यूब करोगे तो क्या सिंगल डिजिट नंबर ही आएगा? ट्रू। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768. आपको पता है, आपने बोल दिया है, यू आर टोल्ड दैट 1331 परफेक्ट क्यूब होता है, बट आपको कैन यू गैस, ये आपको निकालना है विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब कि हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो विदाउट बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालेंगे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का किसी भी नंबर का क्यूब? तो सबसे पहले तो हमको 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट्स याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब इज 1000। ठीक है, अब तो हमारे गिवन नंबर्स के हम क्यूब कैसे निकालेंगे बिना फैक्टराइजेशन मेथड के? विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन मेथड के इसमें निकालना है। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है? 1 3 3 1 का हमको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, तो उसका साइन लगा लेंगे अंडर रूट और क्यूब। ये होता है हमारा क्यूब रूट का साइन, अंडर रूट क्यूब, और बीच में अंदर क्या आता है? गिवन नंबर। तो अंदर हमने गिवन नंबर लिख लिया है, अंडर रूट क्यूब हमारा डिनोशन ही होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के हम कैसे निकालेंगे? लास्ट डिजिट क्या है आपकी? लास्ट डिजिट है 1। ठीक है, तो 1 को हमने लिख लिया। अब आपकी जो लास्ट 3 डिजिट है आखिरी की, कौन कौन सी है? 331, उसको आप हाइड कर लीजिएगा, छुपा दीजिए। तो ये हमने यहाँ पे छुपा ली। क्या बच रहा है हमारे पास? सिर्फ 1 बच रहा है। ये देखिए 1 बचा आपका, तो 1। तो आप 1 देखिए किसके क्यूब में लास्ट में आ रहा है? तो 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में क्या आता है? 2 के क्यूब में आता है 8। तो ये तो हमको 1 देखना था, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 से पहले वाला, कम वाला, तो क्या आ जाएगा? 1। तो 1331 का क्यूब रूट कितना होता है? 11। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्या है हमारा? 4913 का क्यूब रूट हमको निकालना है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 3 लिख ली। अब 3 नंबर को आप हाइड करिएगा, 3 नंबर छुपाइएगा। कितना आ रहा है? 4। तो 4 से कम क्या होगा? 1 का क्यूब कितना हो रहा है यहाँ पे? 1। 2 का क्यूब 8 हो रहा है ना? तो 2 का क्यूब 8 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। तो ये किसका हो जाएगा? 13 का क्यूब, 13 का क्यूब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? ये 4 ऐसे नहीं देखना है आपको, आपको कुछ ऐसे तरीके से देखना है। 3 लास्ट नंबर यहाँ पे हमारा 1 था, और 1 का क्यूब क्या आएगा? यहाँ पे 1 था, तो हमने 1 लिख दिया। अब लास्ट 3 नंबर को आपने हाइड कर दिया था, क्या बचा था? 3 3 1 1। अब 1 का क्यूब देखेंगे तो वो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? 3। और ऐसा कोई सा ढूंढिए जिसमें लास्ट में 3 आ रहा हो। लास्ट यहाँ पे तो 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये आप पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा ये से। तो हमको लास्ट में कौन सी नंबर चाहिए? यहाँ पे 3। तो लास्ट में 3 आ रहा है, तो वो किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब हम हाइड करेंगे नंबर्स को, तो हम 3 नंबर को हाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 3 नंबर को क्यों हाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम क्यूब का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यूब में कोई सा भी हमारा गिवन नंबर, उसकी पावर में हमारा 3 रहता था, इसलिए हम यहाँ पे 3 नंबर को हाइड करेंगे। छुपा दिया। कौन सा नंबर बचा? 4। अब सबका क्यूब करके देखना। 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब 8, 8 4 से ज्यादा हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब सेम हम देखेंगे थर्ड वाला क्या है, अंडर रूट में 1 2 1 6 7 और क्यूब, है ना। लास्ट डिजिट 7, 7 किसके में आ रही है, लास्ट 3 के में आ रही है, तो मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पे 3। अब 3 नंबर को आप छुपा लेना, ये आपने छुपा लिया 3 नंबर को, कौन दिख रहा है 1 2 12, या तो 12 आना चाहिए या 12 से कम आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 27 आ रहा है आंसर, यहाँ पे 8, लेकिन 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो ये 23, ठीक है। ऐसे ही आप लास्ट वाला करके देखिएगा, लास्ट वाले का डायरेक्ट आंसर मैं बता दे रही हूँ 32 आएगा, ठीक है, बट आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर 32 आया है या नहीं। नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड and your chapter is also completed. For chapter 8 explanation or introduction part, please like and subscribe my channel.